नमस्कार। दोपहर के 1 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश कर दिया गया। इस दौरान सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा वहां पर मौजूद रहे। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय से विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन किया गया। ग्लोबल कंसल्टेंट कंपनी ली एसोसिएट्स और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मिलकर यह पूरा विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसके लिए लगभग 5000 लोगों से बातचीत की गई थी। अयोध्या में रोजगार के अवसर, स्थानीय वस्तुओं की ब्रांडिंग सहित पर्यटन के कार्य को बढ़ावा देने की योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। भविष्य की अयोध्या कैसी होगी, आज प्रधानमंत्री ने इसको देखा है और ये विजन डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री ने काफी देर तक उसके पन्ने पलटते हुए जो तस्वीरें, जो जानकारियां उस पर थी, वो यहां पर देखिए। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट को देखा। ये पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद रहे और भविष्य की अयोध्या का एक खाका तैयार किया गया। ऐसे में कई वीडियोज वहां पर दिखाए गए और श्री राम कथा संग्रहालय और तमाम जो मॉडल्स थे उनको वहां पर दिखाया गया कि आने वाले वक्त में अयोध्या किस रूप में तैयार होगी। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के कायाकल्प पर आज मंथन किया गया है। मंत्री जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री साथी और हमारे माननीय मंत्रीगण और सब अधिकारीगण सबके साथ जो आज की बैठक में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है वह अभूतपूर्व है। अयोध्या नाथ भगवान श्री राम ला की जन्मभूमि और वहाँ पर बनने वाला जो भव्य मंदिर है और उस भव्य मंदिर के साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए उस पर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जिनकी मैं समझता हूं कि अभी तुरंत चर्चा करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बहुत व्यापक विजन दिया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ रहे। लखनऊ से अनामिका, अयोध्या से निमिष और दिल्ली से पवन गौड़। सीधे अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, प्रेजेंटेशन हुआ, तमाम चीजों को रखा गया, क्या जानकारियां प्रधानमंत्री ने और हासिल की तमाम लोगों से, अधिकारियों से, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? देखिए अनुपम, अपडेट ये मिल पा रही है कि 11 बजे शुरू हुई बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली है, जिसमें जो सॉफ्टवेयर के जरिए जो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था वो पीएम मोदी के सामने रखा गया है। एक एक चीज जिस पे सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें थी, कथा संग्रहालय, म्यूजियम से लेकर के और जो अलग अलग पार्ट्स वहां पे बनाए जाने हैं या जो ऑलरेडी बने हुए हैं लेकिन उनका सुंदरीकरण होना है, उनको और डेवलप करना है, इसको लेकर प्रेजेंटेशन पीएम मोदी को दिखाया गया है। बहुत सारी बातें भी गोपनीय रखी जा रही है क्योंकि जो विजन है सरकार का वो धीरे धीरे जमीन पर आएगा और उसके पहले कुछ भी बोलना सरकार इससे कम से कम समझ रही है कि इसको गोपनीय रखना ही बेहतर होगा, इसलिए बहुत सारी चीजें ओपन नहीं की जा रही है। पीएम मोदी की तरफ से कुछ सुझाव भी दिए गए हैं विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के। कुछ ये भी उनकी तरफ से निर्देश दिए गए कि समय समय पर जो केंद्र के कुछ अधिकारी हैं वो भी इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। कुछ जो सुझाव होंगे यानी कि जो टेक्निकल हेल्प होगी वो भी सरकार को मुहैया करवाई जाएगी। और इस बीच कम से कम ये जरूर पता चला है कि पीएम मोदी ने जो अब तक देखा है उसको देख करके उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की, संतोष जाहिर किया है और ये कहा है कि रफ्तार अब बढ़नी चाहिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस कोरोना काल में भी जब सारे कामकाज ठप थे तभी राम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा था और डेवलपमेंट के बाकी जो काम थे हमारे साथ है निमिष। अयोध्यावासी कितने खुश हैं कि प्रधानमंत्री एक एक चीज को देख रहे हैं, अयोध्या का विकास किस तरीके से होना चाहिए, इसका खाका और प्लान तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल अनुपम, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या वासी इस पूरे विषय को लेकर बेहद उत्साहित है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या किसी न किसी कारणों से उपेक्षित रही और जब से योगी सरकार आई है तब से कई ये कहा जा सकता है सौगात अयोध्या को मिली, चाहे वो फिर दीपोत्सव हो, चाहे राम की पैड़ी का पुनर्निर्माण हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मामला हो या फिर अयोध्या को उसकी गरिमा के अनुरूप विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास, ये लगातार अनुपम जारी है। और इसका ही जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, संत महंत आम जनमानस
सब इस पूरे विषय को लेकर बेहद ही उत्साहित हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं सबका ये मानना है कि आगामी दिनों में अयोध्या का जो स्वरूप है वो बेहद ही त्रेता की अयोध्या होगी। अयोध्या के जिले में प्रवेश के साथ आप उसकी पौराणिकता, उसकी संस्कृति से परिचय रूबरू होंगे, चाहे वो फिर अयोध्या के प्रवेश द्वार हो, चाहे फिर वो रामकथा संग्रहालय हो, चाहे फिर वो घाटों के किनारे विकसित किए जाने वाले घाट हो। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर तमाम है। राम मंदिर का निर्माण बेहद ही अहम चल रहा है और आपको अनुपम सबसे बड़ी बात कि राम भक्तों को इसके लिए बहुत बड़ी एक संघर्ष लड़े और अब राम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ चला और राम मंदिर के साथ अयोध्या को, राम की जन्मस्थली को उसके गरिमा के अनुरूप स्थापित करने का जो प्रयास है वो बेहद ही सराहनीय है। और इस अभिभूत क्षण को, इस पूरे लम्हे को लोग गिना जाता है। प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या के संत महंतों से साधु संतों से भी जी वही मैं समझना चाह रहा हूं निमेश, साधु संतों से आपने बात की होगी, उन्होंने भी जाहिर तौर पर अपनी ओपिनियन दी है, अपना योगदान दिया है, इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के अपनी राय भी रखी है। ऐसे में वो कितने खुश हैं? बेहद उत्साहित है। अयोध्या के साधु संत की बात करें, यहाँ तक कि यहाँ जो पूर्व पक्षकार बाबरी मस्जिद के थे इकबाल अंसारी, उनसे भी हमारी बात हुई थी, वो भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद ही उत्साहित थे अनुपम। और सब ने माना है कि अयोध्या को उसकी गरिमा के अनुरूप विकास किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, यहाँ पर रोजगार के सृजन बढ़ेंगे। हमारे साथ इकबाल अंसारी हैं यहाँ पर, ये मौजूद है इस समय, इनसे भी मैं बात करता हूं, इनसे ही इनकी ओपिनियन जानने का प्रयास अनुपम करता हूं। आज जो प्रधानमंत्री को अयोध्या के विकास को लेकर जो चर्चा हुई है, जो बैठक हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल जो है अयोध्या का है। अयोध्या जो है धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की नगरी है। पर्यटन की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। हम भी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अयोध्या के बारे में जो लोग भी सोच रहे हैं अयोध्या में विकास हो, ये बेहतर है, क्योंकि अयोध्या बहुत पिछड़ी हुई थी। हमें चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या का विकास में जो है हिस्सा ले और आदेश करें कि अयोध्या बहुत जल्द से जल्द विकास की तरफ बढ़े। मंदिर, मस्जिद जो है, गुरुद्वारा, सारी चीज़ें जो अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या धर्म की नगरी है, सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, तरह तरह की चीज़ें जो अयोध्या में मौजूद हैं। लोगों की अयोध्या से आस्था जुड़ी हुई है। हमें चाहते हैं कि अयोध्या में विकास जो है बहुत ज़रूरी था और माननीय प्रधानमंत्री जी विकास जो है कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। देखा बिल्कुल निमेश, हम आएंगे आपके पास। पवन गौड़ हमारे साथ दिल्ली से हैं। पवन, प्रधानमंत्री ने बकायदा विजन डॉक्यूमेंट को जो अधिकारियों ने जानकारियां दी उनको बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन किया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक लगाव प्रधानमंत्री का अयोध्या के साथ है, राम मंदिर के साथ है, क्योंकि इससे पहले भी जो भी कार्यक्रम हुए उन्होंने, प्रधानमंत्री ने खुद उसमें शामिल हुए थे। देखिए अनुपम, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने और जब राम मंदिर का केस लगातार चल रहा था तो एक भी बार वो रामलला के दर्शन करने नहीं गए। जब पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर से फैसला आया उसके बाद जब शिलान्यास करना था तो प्रधानमंत्री अयोध्या जाते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं। तो वो चित्र आपको आज भी अपने जहन में याद होगा। अपने आप उस चित्र को देखने के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए अयोध्या का, भगवान राम का और राम मंदिर का कितना बड़ा महत्व है। आज अगर विजन डॉक्यूमेंट की बात करें तो धार्मिक और पौराणिक अयोध्या का भविष्य कैसा होगा, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ी बारीकी से सभी पहलुओं को देखा है। उन्होंने जाना है कि क्या प्लान्स हैं, किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार के क्या प्लान्स हैं। जिस तरह से विजन डॉक्यूमेंट पूरा तैयार किया गया उसमें जो अयोध्या का समावेशी विकास कैसे हो, उसको धर्म की नगरी है। बिल्कुल पवन, आपका, नामिका और निमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह से अपडेट देने के लिए। इधर विधानसभा चुनाव से पहले यूपी सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए लखनऊ में अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर बनाने का फैसला लिया है। ऐशबाग इलाके में सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। 29 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिलान्यास करेंगे। शुक्रवार को यूपी कैबिनेट में यह फैसला लिया गया था। हालांकि इस सेंटर के राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। पूज्य अंबेडकर जी के प्रति प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, सबका पूरा भाव है। और आपने देखा होगा अंबेडकर जी के सभी पंचतीर्थों का विकास या ये सभी चीज़ों का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह काम उत्तर प्रदेश में एक पूज्य अंबेडकर जी का सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने का।
2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर बनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए कैबिनेट के जरिए ऐशबाग में जमीन को मंजूरी भी दे दी गई है। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अस्थि कलश केंद्र। दरअसल जिस तरीके से सरकार स्मारक बनाने का ऐलान कर रही है और बनाने जा रही है, उस लिहाज से इस जगह को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर बाबा साहब की पवित्र अस्थियां रखी गई हैं। लेकिन सरकार का ये मानना है कि इस जगह को बेहद खूबसूरत होना चाहिए था, जहां पर स्टूडेंट्स भी हो, रिसर्च भी हो, म्यूजियम भी हो और लोग यहां पर जब आए तो यहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो सके। और इस लिहाज से ये कहा गया कि चूंकि ये ज़मीन का टुकड़ा बहुत छोटा है, तो इसलिए ऐशबाग इलाके में इसके लिए बाकायदे ज़मीन को मंजूरी दे दी गई है। और वहाँ पर जो सरकार का प्लान है, उसके तहत 45 करोड़ की लागत में जिस तरीके का सांस्कृतिक सेंटर बनाया जाएगा, उसमें 750 लोगों के लिए सभागार होगा, रिसर्च सेंटर होगा। इसके अलावा वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी होगा, जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अस्थियाँ रखी जाएंगी, ताकि जो लोग कम जानते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं वो वहाँ पर आकर म्यूज़ियम में देख सकें। पर्यटन के लिहाज से भी उस जगह को सुदृढ़ बनाया जा सके। सांस्कृतिक विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव बनाया था, जिसको लेकर सरकार ने कैबिनेट के जरिए मंजूरी देने के बाद अब इसका डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी है सांस्कृतिक विभाग को। और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द डीपीआर को भी मंजूरी मिल जाएगी। 2022 के चुनाव से पहले इसे बीजेपी के बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच चुनाव से पहले जरूर माना जा रहा है कि एक बार फिर से पॉलिटिकल पार्टीज को बाबा साहब की और दलितों की याद आई है। अनामिका सी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बड़ी खबर, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अखिलेश ने कहा कि पंचायत चुनाव में जीत के लिए बीजेपी प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी। मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी चल रही है और क्या अहम मुद्दे होंगे चुनाव में? अभी फ़िलहाल तो जो इस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था और अब भारतीय जनता पार्टी पैसे का लालच दे करके और प्रशासन के माध्यम से दबाव बना करके जिला पंचायत चुनावों को जीतना चाहती है, अपने अध्यक्ष बनाना चाहती है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर। जिस तरीके से पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हार करके जाएगी। जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर के, राम मंदिर मुद्दा, तमाम बड़े मुद्दे जो है एक तरह से मुद्दे इस समय बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे, क्या कहेंगे और इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव में? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा किसान का होगा। वो किसान इंतज़ार कर रहा है कि उसके धान की आय कब दुगनी मिलेगी, गेहूं की खरीद में आय उसके कैसे बढ़ेगी, आलू में कैसे कीमत बढ़ेगी। आज जो महंगाई बढ़ गई है, आखिरकार महंगाई कैसे कम हो। और लगातार इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाया, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात की, लेकिन आज ज़मीन पर कितना उतरा है और क्या नौकरी और रोज़गार के अवसर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, ये सबसे बड़े सवाल उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, आप भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे और योगी जी भी 5 साल उनका पूरा होने जा रहा है। उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगती है और कौन सी ऐसी बात है जो बुरी लगती है? सवाल अच्छे और बुरे का नहीं है, सवाल इतना है कि इतना अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकता था। जब दिल्ली में सरकार उनकी थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बहुमत की थी, इतने बड़े सांसद संख्या में जीते, विधायक भी इतने बड़े पैमाने पे जीते, और उत्तर प्रदेश को क्या मिला? जो विकास चल भी रहा था उत्तर प्रदेश का, वो रोक दिया। इसलिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता इंतज़ार कर रही है, जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे उन्हें जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। यहाँ